नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से शारीरिक शिक्षक सहित एक छात्रा हुई घायल। कोटड़ा ब्लॉक के खाम गांव के स्कूल के सभी कमरे क्षतिग्रस्त होने के बावजूद छात्र छात्राएं पढ़ने को मजबूर। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस की कार्यवाही। ट्रक से 25 लाख रुपए मूल्य की शराब की जब्त। 2 किलोमीटर पुलिस ने किया पीछा। ट्रक ड्राइवर मौके से हुआ फरार। उदयपुर शहर विधायक, महापौर और पुलिस अधीक्षक ने शनिवार को शहर के विभिन्न स्थानों का किया निरीक्षण। समोर बाग को जाम से मुक्त करवाने का बनाया प्लान। 15 सितंबर तक ठेलों को शिफ्ट करने के निर्देश। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले में बारिश के मौसम में भले ही नदी नालों में पानी नहीं आया हो, लेकिन कम बारिश ने ही शिक्षा विभाग की पोल खोल कर रख दी है। आदिवासी क्षेत्र कोटड़ा ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खाम में शनिवार को अचानक छत का प्लास्टर गिर गया। इससे स्कूल में एक शिक्षक सहित एक छात्रा घायल हो गई। वही सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों से सबसे पहले शारीरिक शिक्षक रामलाल गरासिया और घायल हुई छात्रा को इलाज के लिए जबरन भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह रोजाना की तरह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खाम खुला। उसके कुछ ही देर बाद ही छत का प्लास्टर नीचे गिर गया और शारीरिक शिक्षक रामलाल गरासिया उस हादसे में घायल हो गए। वहीं एक छात्रा भी इस हादसे में घायल हो गई। गंभीर रूप से घायल होने वाली छात्रा कक्षा 9वीं की है। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राएं भी इसमें घायल हुई है। इस घटना की भी जानकारी मिलने के बाद अमलीबाई व पूर्व सरपंच पन्नालाल मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी ली। जनप्रतिनिधियों ने इस हादसे की सूचना पुलिस को दी। स्कूल के सभी कमरों की हालत खस्ता होने से पूर्व में भी इस हादसे की आशंका के बाद शिक्षा विभाग को जानकारी दी गई, लेकिन किसी ने कोई और ध्यान नहीं दिया और शनिवार को यह हादसा हो गया। अब इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा, यह सोचने वाली बात है। उदयपुर शहर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने एक मिनी ट्रक में अवैध रूप से गुजरात ले जाई जा रही 25 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की। मिनी ट्रक चालक ने पुलिस को करीब 2 किलोमीटर तक भगाया और हाईवे पर किनारे पर ट्रक खड़ा कर अंधेरे में भाग गया। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि सूचना मिली कि एक मिनी ट्रक में अवैध रूप से गुजरात शराब परिवहन कर ले जाई जा रही है। इस सूचना पर थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक संदिग्ध रूप से जा रहे मिनी ट्रक को रुकवाने का प्रयास किया। पुलिस के रुकवाने के बाद भी ट्रक चालक ने ट्रक नहीं रोका और तेज गति से भागता रहा, जिसका पुलिस ने पीछा किया। ट्रक चालक ने पुलिस टीम को करीब 2 किलोमीटर तक भगाया और ट्रक को अंधेरे का फायदा उठाकर हाईवे से नीचे अंधेरे में खड़ा कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। जिस पर पुलिस टीम ने ट्रक को चेक किया तो ट्रक में विभिन्न ब्रांड्स की अंग्रेजी शराब के 235 कार्टून भरे थे, जिनकी कीमत 25 लाख रुपए है। पुलिस ने एक ट्रक को जब्त कर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उदयपुर शहर के समोर बाग से पटेल सर्कल की ओर जाने वाले रास्ते के दोनों ओर खड़े रहने वाले ठेलों को शिफ्ट करने की तैयारी कर ली गई है। 15 सितंबर तक इन सभी को पटेल सर्कल रोड पर सड़क के किनारे खाली पड़ी जमीन पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। हिरंग निवास पर स्थित पर्यटन थाने के एक कमरे में सूरजपोल थाने की और मुखर्जी चौक में भी पुनः पुलिस चौकी शुरू कर दी है। इसके साथ ही मुखर्जी चौक में जो लोग सड़क के किनारे बैठकर सब्जी बेच रहे हैं, उन्हें सब्जी मंडी में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए उप महापौर को जिम्मा दिया गया है। शहर के समोर बाग से पटेल सर्कल की ओर जाने वाले रोड के दोनों तरफ खाने पीने के ठेले लगे हैं। इन ठेले वालों ने सड़क पर ही कुर्सियां लगा रखी है, जिससे यहां पर आए दिन जाम लगता है और पर्यटन सीजन में तो घंटों तक जाम लगा रहता है, क्योंकि गुजरात से आने वाले पर्यटक पटेल सर्कल खांजीपीर होकर पैलेस की ओर जाते हैं। ऐसे में इस रोड पर समोर बाग और गुलाब बाग के बाहर दोनों ओर खड़े रहने वाले ठेलों का खांजीपीर रोड पर सड़क के किनारे पर निगम की जमीन पर शिफ्ट किया जाएगा।
इसी को लेकर शनिवार को शहर विधायक ताराचंद जैन, महापौर जीएस स्टाक, पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने मौका देखा। शहर विधायक ताराचंद जैन ने निगम के अधिकारियों को सड़क पर चबूतरियां बनाकर कर रहे व्यवसायों को भी चबूतरियां तोड़ने के लिए कहा। साथ ही निगम के अधिकारियों को 15 सितंबर तक इन सभी को शिफ्ट करने के लिए कहा। जैन ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि शिफ्टिंग के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जो भी पुराना है उसे पहली जगह मिले। शहर से सटे शुभापुरा गांव में 4 दशकों बाद गौरी का मंचन किया गया। मातेश्वरी नवयुवक मंडल की ओर से गौरी का आयोजन करवाने के बाद इसे देखने के लिए ग्रामीणों की काफी भीड़ जमा हुई। ग्रामीणों ने बताया कि 42 वर्षों के लंबे समय के बाद गांव में एक बार फिर गौरी का मंचन हुआ, इससे वे काफी खुश है। शुभापुरा गांव में शनिवार सुबह जैसे ही थाली और मादल की आवाज सुनाई दी तो लोग घरों से बाहर निकलकर गौरी देखने पहुंच गए। आपको बता दें कि आदिवासी बहुल मेवाड़ क्षेत्र में भील जाति की अटूट श्रद्धा व उपासना का प्रतीक पारंपरिक लोक नृत्य गौरी नाट्य की धूम इन दिनों परवान पर है। गौरी नृत्य उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ एवं बांसवाड़ा जिलों में बसे आदिवासी भील समाज का धार्मिक संस्कार पूर्ण नाट्योत्सव है। सामाजिक मान्यता के अनुसार धन की देवी लक्ष्मी भील समाज की आराध्य देवी मां गौरजया देवी के रूप में धरती पर आकर 1.25 महीने भ्रमण करती है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन ठंडी राखी से गौरजया माता की पूजा करके भील समाज की ओर से गौरी नाट्य नृत्य शुरू होता है। 1.25 महीने तक विभिन्न गांवों में घूम घूम कर गौरी नाट्य करते हैं। इस दौरान भील समाज के लोगों द्वारा मांस मदिरा का सेवन नहीं करना, चारपाई पे नहीं सोना, हरी सब्जी का सेवन नहीं करना, पैरों में जूते नहीं पहनना, स्नान नहीं करना तथा ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने जैसे कड़े नियमों की पालन करते हैं। यह अच्छी वर्षा, अच्छी फसलें, महामारी से पशुधन एवं मानव की रक्षा की कामना के लिए भी गौरी का अनुष्ठान करते हैं। ये आज हमारे 42 वर्षों के बाद में वापस गौरी का आयोजन किया गया है। इसमें हम लगभग 200 लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें छोटे बड़े सब बुजुर्ग वगैरह सारे इसमें शामिल है। और 1.25 महीने का ये प्रोग्राम है, जिसमें हम लिली हरी सब्जी वगैरह सब चीज़ों का त्याग कर दिया। जूते चप्पल वगैरह हम आज के बाद नहीं पहनेंगे और 1.25 महीने के बाद फिर घर पे जाएंगे और सारा हमारा रक्षा परहेज रहेगा। कितने सालों बाद वापस गौरी हुई है? कितना 42 वर्षों के बाद में हमारे यहाँ शुभापुरा गांव के अंदर वापस गौरी हुई है। क्या कारण रहे? कारण कुछ हमारे आपसी तालमेल नहीं होने की वजह से, और अभी क्या समाज ने, पटेल समाज ने बहुत बड़ा खर्चा करके ये बहुत भारी मंदिर बनाया। इन्होंने 1-1.5 करोड़ रुपए के आसपास मंदिर की स्थापना करी और 42 सालों बाद गौरी फिर से आई है। हाँ, बहुत खुशी है हमारे लोगों में, बहुत खुशी है, बहुत सब समाज, दोनों समाज। हाँ, ये पहला दिन है। आज क्या है, तो आज के दिन तो थोड़े बहुत कम ही निकालेंगे, क्योंकि आज हमने कपड़े वगैरह धारण करने का हमारा शुभ मुहूर्त था। मंदिर यही खेलेंगे, फिर इसके बाद विधिवत रूप से जो भी है सारे खेल निकालेंगे। इसका खेल का नाम है कालूकीर। मच्छी पकड़ने वाला कालूकीर, ये क्या देवी अम्बा का और वो पूरा इतिहास जुड़ा हुआ है इस खेल के साथ, जिसमें मच्छी पकड़ने वाला होता है। वो क्या जो देवी अम्बा होती है उसके कारण वो उसकी सहायता करती है, और ये सारे देवताओं से जुड़े हुए प्रोग्राम ही है सारे। हमारे 42 साल पहला गौरी पहला ली थी, और बाद में 42 साल बाद में गौरी को हमारे कोरोना भी आया, और बहुत कोरोना में बहुत परेशानी हुई, और मंदिर का निर्माण किया, और माता जी ने ऑर्डर भी आके मकान यो मंदिर हो जाएगा और मैं बाहर निकलूँगा, तो मकान रो निर्माण पूरा हो गया और मंदिर। और दूसरी बात है कई किलो के माने पूरा गांव की रक्षा की थी। कोरोना में एक मनक नहीं मरी वटे माने गांव में, और मेरे को सब जगह। और ये मंगरीवाला सामरी ठाकर की मेहरबानी और अंडी लारे बढ़िया मेहरबानी रही। इस 18 साल बाद भादी आई है, अली बात है मारे सब ने पूरा गांव की मेहरबानी हो, या भादी पामनी हुई है हमारे गांव में, और बढ़िया राजी बाजी माँ गौरी खेली रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर।
सूरजपोल स्थित स्थल मंदिर में 27 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। स्थल मंदिर के महंत राजशरण बिहारी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर में भव्य आयोजन होगा। 27 अगस्त को रात 12 बजे महाआरती होगी। उसके बाद 28 अगस्त को नंद महोत्सव मनाया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर में भगवान के जन्म की अलग अलग झांकियों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा नंद महोत्सव में गीत गाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 27 अगस्त शाम 6 बजे से मंदिर में भगवान के दर्शन हो सकेंगे, जो कि देर रात तक चलेंगे। स्थल मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव इस बार 27 तारीख को मनाया जा रहा है और प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, झांकियाँ, जिसमें झांकियाँ 12-13 प्रकार की झांकियाँ है, जिसमें जो भगवान ने जन्म लिया था जेल में, कंस की जेल में, एक उसकी झांकी है और पूतनावत की झांकी है और एक चीर हरण की झांकी है और एक राजा दिलीप की झांकी है। इस तरह से 12-13 झांकियाँ इस बार सजाई जा रही है और वही दर्शन का समय रहेगा शाम को 6:30 बजे, 6-6:30 बजे और रात को 12:30 बजे महाआरती होगी भगवान कृष्ण जन्म की। उसके बाद दूसरे दिन होगा नंद महोत्सव सुबह 9 बजे। इसमें भगवान के सामने वही बधाई गीत गाए जाएंगे और प्रसाद वितरण होगा। पहली बार जयपुर से बाहर राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह उदयपुर में आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन की जिम्मेदारी नोडल अधिकारी एवं कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा उदयपुर संभाग को सौंपी है। इस आयोजन को लेकर शनिवार को गुरु गोविंद सिंह स्कूल में बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। स्कूली शिक्षा के संयुक्त निदेशक महेंद्र कुमार जैन ने बताया कि पिछले 15 दिनों से तैयारियां चल रही है। राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कुल 217 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में विभिन्न समितियों के प्रभारियों ने अब तक की गई तैयारियों का प्रेजेंटेशन दिया। जैन के अनुसार अलग अलग कार्यों के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ से अधिक राशि प्रदान करने वाले भामाशाहों को शिक्षा विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद 15 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच राशि प्रदान करने वाले भामाशाहों को शिक्षा भूषण से सम्मान से नवाजा जाएगा। इसमें 87 प्रेरकों को भी सम्मानित किया जाएगा, जिनकी प्रेरणा से भामाशाहों ने आगे आकर राजकीय विद्यालयों में राशि प्रदान की ताकि वहां पर कार्य हो सके। इसके अलावा स्कूली शिक्षा की ओर से प्रदेश में 5 राजकीय महाविद्यालयों में विकास के लिए राशि प्रदान करने वाले भामाशाहों को भी सम्मान किया जाएगा। महेंद्र कुमार जैन, संयुक्त निदेशक स्कूली शिक्षा उदयपुर संभाग उदयपुर। बड़ा ही प्रसन्नता का विषय उदयपुर संभाग के लिए, उदयपुर जिले के लिए है। इस वर्ष राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन उदयपुर संभाग को प्राप्त हुआ है और उसके लिए हम लगभग पिछले 15 या 20 दिनों से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज की तारीख में लगभग हमारे निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा सीताराम जी जाट भी कल से यही हैं और लगभग हमने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में लगभग 217 भामाशाह और प्रेरकों को सम्मानित किया जाएगा और इन लोगों ने पूरे राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में 138 करोड़ से भी अधिक के कार्य, जिसमें सिविल कार्य है, कंप्यूटर लैब्स है और अन्य कोई आवश्यक सामग्री है, वो सहयोग हमारे राजकीय विद्यालयों में इन भामाशाहों ने किया है और इनकी इस वर्ष का जो कुल लागत है वो 138 करोड़ के लगभग, इससे भी ज़्यादा है। इनका सम्मान हम लोग करेंगे, जिसमें 1 करोड़ से अधिक की राशि दान करने वालों को शिक्षा विभूषण की उपाधि से नवाजा जाएगा और 15 लाख से 1 करोड़ के बीच में जिन भामाशाहों ने दान दिया है स्कूलों में, उनको शिक्षा भूषण के नाम से सम्मानित किया जाएगा। साथ में लगभग 87 प्रेरक हैं। ये प्रेरक वो हैं जो हमारे राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्य हैं, जिला शिक्षा अधिकारी के रैंक के हैं, वरिष्ठ अध्यापक और शिक्षक हैं, शारीरिक शिक्षक हैं। इन लोगों की प्रेरणा से इन भामाशाहों ने हमारे राजकीय विद्यालयों में सहयोग दिया है। उनको भी राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में उन प्रेरकों को भी सम्मानित किया जाएगा। साथ में इस वर्ष एक अच्छी बात है कि 5 राजकीय महाविद्यालयों में
विभिन्न भामाशाहों ने सहयोग दिया है, तो उन राजकीय महाविद्यालय में जिन्होंने दान दिया है, सहयोग किया है, उन भामाशाहों को भी स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम 1 सितंबर 2024 को होगा, जिसमें राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब, उप मुख्यमंत्री माननीय बेरवा साहब, हमारे शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री महोदय मदन जी दिलावर साहब और शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष रैंक के अधिकारी जैसे शिक्षा सचिव है, निदेशक महोदय प्रारंभिक शिक्षा, निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा, राज्य परियोजना निदेशक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, निदेशक महोदय निदेशालय सतत शिक्षा और RSTB के IAS अधिकारी इसमें। उदयपुर के गुरु नानक कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अंतर विद्यालय रंगदे बसंती देशभक्ति गान प्रतियोगिता सांस्कृतिक एवं नैतिक प्रशिक्षण संस्थान के सौजन्य से आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा खुशी भानावत द्वारा सरस्वती वंदना गायन से किया गया। कार्यक्रम में 16 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्राचार्य प्रोफेसर अनिल कोठारी ने सभी प्रतियोगियों को देशभक्ति व नैतिक संस्कारों के प्रति जागरूक रहने के लिए आगाह किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमरपाल सिंह पहवा ने सभी आयोजकों एवं प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सिमी सिंह ने प्रतियोगिता के नियमों से परिचय करवाया। एकल गान प्रतियोगिता में प्रिया मीणा CPS स्कूल, निर्जला भट्ट आदिनाथ स्कूल, निशिका तोमर BN स्कूल से क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय रहे। समूह गान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान तन्वी और समूह सेंट मैरीज स्कूल से, द्वितीय स्थान निष्ठा और ग्रुप MDS स्कूल से, तृतीय स्थान नंदनी और ग्रुप महाराणा मेवाड़ पब्लिक स्कूल ने प्राप्त किया। कार्यक्रम के निर्णायक हर्ष पालीवाल, माधुरी पालीवाल, प्रियंका श्रीमाली रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रंजीता खतूरिया एवं हुमेरा खान ने किया। इस अवसर पर सह संयोजक डॉक्टर रंजना आमेटा एवं सभी संकाय सदस्य डॉक्टर भगवती नागदा, डॉक्टर डिम्पल कौर, दिव्या जैन, रुचि पालीवाल उपस्थित रहे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से शारीरिक शिक्षक सहित एक छात्रा हुई घायल। कोटड़ा ब्लॉक के खाम गांव के स्कूल के सभी कमरे क्षतिग्रस्त होने के बावजूद छात्र छात्राएं पढ़ने को मजबूर। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस की कार्यवाही, ट्रक से 25 लाख रुपए मूल्य की शराब की जब्त। 2 किलोमीटर पुलिस ने किया पीछा, ट्रक ड्राइवर मौके से हुआ फरार। उदयपुर शहर विधायक, महापौर और पुलिस अधीक्षक ने शनिवार को शहर के विभिन्न स्थानों का किया निरीक्षण। समोर बाग को जाम से मुक्त करवाने का बनाया प्लान। 15 सितंबर तक ठेलों को शिफ्ट करने के निर्देश। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।